बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की। पूर्व के वर्षों की तुलना में इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति हुई है, यह खुशी की बात है। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कही। उन्होंने कहा कि उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलाधिकारी, पैक्सों एवं मिल मालिकों के साथ बैठक करें। उन्होंने इस संबंध में निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में गोदाम स्टोरेज के लिए आकलन कराएं और उस पर तेजी के साथ काम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित नहीं रहे, इस तरह की व्यवस्था प्रत्येक पदाधिकारी करें। दरअसल नीतीश कुमार आज एक अन्य मार्ग में नेक संवाद केंद्र में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे। उच्चाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक में इस संदर्भ में कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उधर समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीतिक बदल दी, इस तरह का वक्तव्य वक्ताओं ने दिया। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में आज भाजपा की कार्यक्रम आयोजित की गई थी। चकमेसी मंडल के हजपुरवा पंचायत भवन में 2 दिवसीय भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला के वरीय पार्टी पदाधिकारियों की खास मौजूदगी थी, जिसमें जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा, जिला महामंत्री प्रभात कुमार एवं जिला प्रवक्ता कौशल कुमार समेत कई पदाधिकारी थे। इन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूरे देश भर में और प्रशिक्षण विभाग की ओर से, अखिल भारतीय प्रशिक्षण विभाग की ओर से पूरे देश भर का ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत समस्तीपुर जिले के चकमेसी मंडल में आज इसका उद्घाटन हुआ है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच में पार्टी की विचारधाराओं को लेकर के जो 7 विषय रखने हैं, उनको एक्सपर्ट के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी कार्य पद्धति और विचारधारा को समझाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत ये प्रशिक्षण वर्ग का है। उधर बंदरा प्रखंड में गाय ने एक अद्भुत प्रकार के बच्चा का आज जन्म दिया, जिसके बाद से किसानों में उत्सुकता का माहौल देखा गया। लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद हो गई। बंदरा प्रखंड के घोसरम्मा गांव का यह मामला है। बताया जा रहा है कि बीती रात नवल झा का गाय ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। सुबह इस बात की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, गांव के लोग मौके पर जुटने लगे। इस अद्भुत बच्चे को देखने के लिए हर लोग बेताब थे। लोगों में इस बात को लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी। किसान डॉक्टर गुड्डू झा ने इस मौके पर पत्रकारों को बताया कि यह गाय 4 दिन पहले वे समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के एक गांव से खरीद कर लाए थे। गाय का बच्चा का मुंह का आकार घड़ियाल की तरह जैसे दिखता है। अब इस बात को लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी और लोगों का यहां पर आना जाना शुरू हो गया। दिन भर लोग आते जाते रहे। बच्चा निकाला गया है, इसका अपने से नहीं दिया। अभी टाइम बचा हुआ था बच्चा देने का। 20 तारीख को 9 महीना पूरा रहा था। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है बच्चे का एक आकार भी अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का है, लेकिन वो बचेगी नहीं। बचेगी नहीं, अलौकिक का ये प्राकृतिक का देन है। देखने में कैसे लग रही हो बच्चा? देखने में तो बस गाय का ही बच्चा है, लेकिन आगे से जो मुंह है उसका जबड़ा पूरा काम तक खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, अब अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर गुड्डू झा हुआ, ग्राम पोस्ट घोसरामा, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर। उधर कुढ़नी रेलवे स्टेशन चौक पर मां विंध्यवासिनी मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी मुख्य यजमान सह युवा समाज सेवी दिलीप कुमार एवं कुढ़नी के भावी पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार कुमारी सुस्मिता ने दी। इन्होंने बताया कि मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में रविवार को आचार्य पंडित श्री श्री 108 रामप्रीत तिवारी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन समारोह किया गया। उधर बाबा लाल जी महाराज का 666वां जन्म दिवस आज बड़ी आस्था के साथ मनाया गया। शिवाजी नगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर लोगों की भीड़ यहां जुटी। मंदिर के प्रधान ने बताया कि इस तरह बाबा का जन्म दिवस हर साल मनाया जाता है। इस साल लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उधर लुधियाना के लक्ष्मी लेडीज क्लब में मशहूर बॉलीवुड फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा के डिजाइन कपड़ों का एग्जीबिशन का आयोजन किया गया।
लक्ष्मी लेडीज क्लब। आज हमने अपने क्लब में बॉलीवुड सेलेब जो कि बहुत ही इंटरनेशनली फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड रोहित वर्मा जी हैं, उनके साथ एग्जीबिशन की है ऑन द बार्टर सिस्टम। और ये सारी मनी जो आज यहाँ पर वो अर्न करने वाले हैं, ही इज गोइंग टू डोनेट टू द एनजीओज एंड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। मैं कहना चाहूँगी अपने लुधियाना वासियों को कि जरूर आएं, देखें और शॉपिंग करें, सो दैट हम अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को और अपग्रेड कर सके, उनको हेल्प कर सके। एज जैसे उन्होंने बताया ही है, ये वीवर्स के थ्रू एंड स्किन फ्रेंडली गारमेंट्स हैं। और डू कम, डू बाय एंड हैव फन हियर विद रोहित वर्मा। उधर सीतामढ़ी के डुमरा में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना स्थल पर एसपी एवं अन्य पदाधिकारियों की टीम मौके पर तुरंत ही पहुंच गई। जिला मुख्यालय डुमरा में एक महिला की गला रेतकर हत्या के बाद यहां हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार डुमरा थाना क्षेत्र के कुमार चौक के रोड नंबर 2 में अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 62 साल की एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका था। मृतक की पहचान भारती सिन्हा के रूप में की गई। घटना की सूचना पर सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार, सदर डीएसपी रमाकांत उपाध्याय, डुमरा थाना के अध्यक्ष नवलेश आजाद समेत कई पुलिस पदाधिकारियों की मौके पर मौजूदगी हुई। तत्काल ही जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। भारती सिन्हा नाम की एक महिला है जो रहती थी और एक टीनेज है किराएदार में। सुबह में जब वो दरवाजा नहीं खोली है तो उनकी दाई जो नित्य रोज काम करने के लिए आती थी, उसके द्वारा सभी को सूचित करके और किया गया है। जो अंदर जाने पे देखा गया है कमरे में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसमें इंजरी का भी गले पे चिन्ह है। और अभी इसमें हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी ही इस चीज़ का हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और कौन इसमें संलिप्त अपराधकर्मी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। उधर रक्सौल में लूट की घटना हुई है, जिसके खिलाफ में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से यह खबर मिली है। दिन दहाड़े एक महिला दुकानदार के यहां लूटपाट की घटना हुई। लूटपाट के विरोध में लोगों ने आज थाना गेट के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। रक्सौल के विधायक के विरोध में लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों को शांत कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की यहां तैनाती की गई। विवादित जमीन पर स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र ने कहा कि विधायक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार आज तारापुर पहुंचे। उन्होंने मंत्री पद संभालने के बाद आज तारापुर पहुंचकर शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की एवं उनके समर्थकों से पुष्प गुच्छ और पुष्प मालाएं स्वीकार की। उन्होंने राजनीति हमको दिया है। मैं आज ये चौथी बार मंत्री के दर्जा में हूँ। 3 बार तो मंत्री रहा, 1 बार दर्जा में भी रहा। तो ये तो तारापुर की ही मिट्टी का खून हो, इसलिए आज हमको ये गौरव प्राप्त है। तो तारापुर का ही मैं कहीं भी सदन रहा, बहुत बार खगड़िया के इलाके से भी सदस्य रहा, काउंसिल में हूँ, लेकिन तारापुर के एक एक चीज पर मेरी मायने नजर है। हम एक एक चीज यहाँ स्थापित करने वाले भी हैं। और आज ही हमने शहीद स्मारक के लिए डीएम और एसपी के और सभी लोगों के साथ बैठक भी किया है और यहाँ के प्रबुद्ध जन से भी बात करूंगा मैं सभी लोगों से। और स्वाभाविक है, जब देश के प्रधानमंत्री ने जिस चीज को टच किया है तो स्वाभाविक है कि उन चीजों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और 13 शहीद हुए थे और कई लोग जिनकी पहचान नहीं हो पाई, उन तमाम लोगों को हम पूरी तरह श्रद्धांजलि देते हैं। इसलिए हम पटना से चले तो सबसे पहले हमने कहा यहाँ तारापुर के शहीद स्मारक पर ही मेरी गाड़ी रुकेगी। उधर युवा मंडल के द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। स्वामी विवेकानंद क्लब बंदरा में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए कमेटी का गठन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ओम प्रकाश ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बंदरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में आधार कार्ड सेंटर पर आज दोपहर में जमकर बवाल हुआ।
यहाँ आधार कार्ड पंजीयन कराने और अपनी त्रुटि संधारण के लिए पहुंचे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग अपनी बारी के इंतजार में सुबह से कतारबद्ध थे। अचानक यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। नाराज लोगों में काफी आक्रोश का माहौल देखा गया। लोग अपनी बारी के इंतजार में सुबह से खड़े थे। नाराज लोगों का बताना था कि महीनों से वे लोग यहाँ आकर लौट रहे हैं, लेकिन उनका पंजीयन और त्रुटि संधारण से जुड़ा हुआ काम नहीं हो रहा है, जबकि अवैध रूप से वसूली के बाद में आने वाले लोगों का काम आसानी से हो जा रहा है। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। इधर कंप्यूटर ऑपरेटर का बताना है कि प्रत्येक दिन दोपहर के आसपास लोग हंगामा करने लगते हैं। प्रखंड से अधिकारियों का सहयोग उन्हें नहीं दिया जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटरों का बताना है कि उन पर अवैध वसूली से जुड़ा हुआ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। उधर चंपारण में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। और पैक्स का चुनाव जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य पैक्स करते हैं उसमें धान अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति, सीधे किसानों से जुड़ते हैं। किसानों को कोऑपरेटिव बैंक होती है उसके थ्रू भी जो है वो मदद करते हैं। तो निर्वाचन जो 2021 में यहाँ पे होने जा रहा है उसमें 41 पैक्स है जहाँ पे ये चुनाव होगा। कितना जगह था? 41। और टोटल मतदान केंद्र हमने जो बनाया है वो 208 मतदान केंद्र बनाया है इस जिले में। तिथि आप सभी लोगों को पता होगी ही कि 15 फरवरी को ये चुनाव होने जा रहे हैं और सुबह पूर्वाह्न में 6:30 बजे से 4:30 बजे तक जो है ये चुनाव का समय रहेगा। और मतगणना की तिथि ये संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसाओं के आलोक में विधि व्यवस्था, फ्री फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग है। उसमें आदापुर में 4 पैक्स है, वहां पे 19 मतदान केंद्र है। 15 तारीख को ही मतगणना होगी और चुनाव भी होगा। रक्सौल में 2 पैक्स है, वहां पे 15 तारीख को चुनाव एवं मतगणना होगी। ढाका में 6 पैक्स है, वहां पे 16 तारीख को मतगणना होगी और मतदान 15 तारीख को होगा। घोड़ासहान में 2 पैक्स है, जिसमें 15 फरवरी को जो है मतगणना होगी, चुनाव भी उसी दिन होगा। चिरैया में 5 पैक्स है, वहां पे 15 तारीख को ही मतगणना की जाएगी।